आपको खबरें विस्तार से दिखाते हैं। लखनऊ से समय एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर 3 जेल के जेल अधीक्षक सस्पेंड किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 जेलों के जेल अधीक्षक जो हैं वो सस्पेंड हुए हैं, जिसमें बरेली, प्रयागराज, बांदा के जेल अधीक्षक जो हैं वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। अशरफ को वीआईपी सुविधा देने पर बरेली जेल अधीक्षक पर यह कार्रवाई हुई है। डीआईजी जेल की रिपोर्ट पर शासन का यह बड़ा एक्शन है। तो देखिए, योगी सरकार का हथौड़ा किसी को नहीं बख्शता। भ्रष्टाचारी और अपराधियों को संरक्षण देने वाले, मदद देने वाले बख्शे नहीं जाते हैं। लखनऊ से इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 जेल के जेल अधीक्षक सस्पेंड कर दिए गए हैं। बरेली, प्रयागराज, बांदा ये वही जेल हैं जहां पर इनके जो अधीक्षक हैं वो या तो किसी और भ्रष्टाचार में लीन पाए गए हैं या फिर किसी बड़े अपराधी माफिया को सुविधा देते हुए पाए गए हैं। अशरफ, वीआईपी सुविधा उसको दी गई है। अशरफ जो कि बरेली जेल में बंद है और उसको जेल अधीक्षक ने जो वीआईपी सुविधा दी है उसी के चलते सस्पेंड कर दिए गए हैं। बड़ा एक्शन इन पर ले लिया गया है। ऋषभ मणि त्रिपाठी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ऋषभ मणि के पास चलेंगे सीधा। ऋषभ मणि, ये बड़ा एक्शन ले लिया गया है योगी सरकार की तरफ से। 3 जेल के जेल अधीक्षक सस्पेंड किए गए हैं। पूरी खबर विस्तार से बताइए। देखिए, जेल में जेल अधीक्षक सीनियर लेवल का अधिकारी होता है और जो नैनी जेल के हैं वो तो सीनियर जेल सुपरिटेंडेंट, वरिष्ठ जेल अधीक्षक हैं। आप तीनों का जो सस्पेंशन हुआ है शासन के स्तर पे हुआ, ये भी बताया जा रहा है। एक जांच डीआईजी की थी और कुछ गोपनीय जांच भी कराई गई थी, जिसके बाद ही इन लोगों को लापरवाही बरतने में, कर्तव्यों की शिथिलता और पर्यवेक्षण में लापरवाही के आरोप में सस्पेंड किया गया है। बरेली जेल, जिसको जिला जेल बोलते हैं, वहां के सुपरिटेंडेंट राजीव कुमार शुक्ला को सस्पेंड किया गया है। बरेली जेल में अतीक का भाई अशरफ बंद था और ये सीसीटीवी फुटेज से भी पुष्टि हो गई थी कि एक ही पर्ची पर कई लोग अशरफ से मिलने आ रहे थे और ये भी आशंका जताई गई है कि जो शूटर्स थे, जिसमें असद भी शामिल है, जिसमें तमाम अन्य शूटर्स भी शामिल हैं, वो अशरफ से बरेली जेल में मिल रहे थे और कायदे कानूनों को दरकिनार कर अशरफ को लगातार बरेली जेल में कुछ सुविधाएं दी जा रही थी, लिहाजा वो सस्पेंड किए गए हैं। नैनी जेल में अतीक अहमद का बेटा अली बंद है और ये बताया गया है कि वहां के जो वरिष्ठ जेल अधीक्षक हैं शशिकांत सिंह, वो भी कर्तव्यों में लापरवाही बरत रहे थे और ये बात भी सामने आई कि कहीं ना कहीं से अली भी तमाम लोगों से नियमों के खिलाफ मिल रहा था, उसके आसपास लोग आ जा रहे थे। और बांदा जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं अविनाश गौतम, उनको सस्पेंड किया गया। बांदा जेल में माफिया मुख्तार अंसारी बंद है। कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी कि मुख्तार अंसारी को भी कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं, लिहाजा अविनाश गौतम को भी सस्पेंड किया गया है। ठीक है, मैं लौटती हूँ। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी सर्वेश भी जुड़ गए और जानकारी के साथ। सर्वेश, ये बड़ा एक्शन यूपी सरकार का, योगी सरकार का। 3 जेल अधीक्षकों की अभी फिलहाल चर्चा की जा रही है, जिनके नाम सामने आए, लेकिन ऐसा भी है कि लिस्ट लंबी है और भी ऐसे अधिकारी हो सकते हैं, जेल अधीक्षक हो सकते हैं जिन्होंने या तो इनको वीआईपी सुविधा दी है या फिर अलग तरीके से इनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। क्या और जानकारी? प्रयागराज जेल का भी नाम सामने आ रहा है जिनके अधीक्षक को सस्पेंड किया गया है। सर्वेश, मेरी आवाज पहुंच रही है? सरकार क्राइम को लेकर, करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है और यही वजह है कि जेलों में जिस तरह की लापरवाही हो रही थी और जिस तरह से कैदियों को सुविधाएं दी जा रही थी, उसको लेकर सरकार ने सख्ती दिखाई है। डीजी जेल आनंद कुमार को हटाकर एसएन साबत को डीजी जेल बनाया गया है और इसके कुछ देर पहले ही बैठक हुई और बैठक के बाद अहम फैसले लिए गए, जिसमें कि बरेली और बांदा के साथ साथ नैनी, प्रयागराज के भी जेल अधीक्षक को सस्पेंड किया गया है। अगर हम जेल अधीक्षक नैनी की बात करें तो यहां पर शशिकांत सिंह थोड़े समय पहले ही आए थे, लेकिन उन पर जो लापरवाही के आरोप है, क्योंकि माफिया अतीक अहमद का दूसरा बेटा अली अहमद यहां पर बंद है और आरोप है कि बिना पर्ची के तमाम लोग उससे मुलाकात कर रहे थे, कई लोगों के संपर्क में था और उमेश पाल शूटआउट के बाद लगातार कई बार जेल में छापेमारी की गई थी। छापेमारी के बाद तमाम चीजें सामने नहीं आती है, लेकिन शनिवार को भी अभी छापेमारी की गई थी, जिसमें खुद जो है वो प्रयागराज के कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और तमाम आला अधिकारियों ने छापेमारी की थी। चम्मच से जो है रगड़कर 15 करीब चाकू बनाए गए थे, 11 लाइटर और कुछ धूम्रपान की जो है वस्तुएं वहां पर बरामद हुई थी और इसके साथ ही साथ कुछ अन्य आपत्तिजनक चीजें थी, जिसको लेकर प्रशासन ने गंभीरता दिखाई थी। माना जा रहा है कि इस चेकिंग के बाद, इस निरीक्षण के बाद ही ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी, जिसके बाद आज डीजी जेल ने मीटिंग की और मीटिंग के बाद इन सभी को सस्पेंड कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से क्राइम और करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस वाली योगी सरकार है, तो जेलों में भी जिस तरह से लापरवाही बरती जा रही
रही है और बड़े बड़े माफियाओं को, अपराधियों को जो छूट दी जा रही है उस पर सरकार का सख्त रवैया है और ऐसे और भी मामले देखने को मिलेंगे। अगर कहीं पर भी माफियाओं को, अपराधियों को जेल में किसी तरह की छूट मिलेगी तो इसकी शिकायत मिलने पर सरकार इसी तरह से कार्रवाई करेगी। ये नजीर है उन लोगों के लिए जो तमाम जेल के अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनको इससे सबक ले लेना चाहिए कि अगर उनकी लापरवाही पाई जाएगी तो इसी तरह की सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ भी हो सकती है। ठीक है, मैं लौटती हूं आपके पास। राजीव भी जुड़ गए हमारे साथ लखनऊ से इस खबर पर लाइव। सीधे रुक कर देंगे राजीव की तरफ। राजीव, देखिए, ये एक बहुत बड़ा संदेश योगी सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है। मतलब माफिया, अपराधी, जितने भी गुंडे इस समय जेल में बंद हैं, उनको तो मिट्टी में मिलाने की कवायद हो ही रखी है शुरू, लेकिन जो उनको संरक्षण देगा, जो उनको वीआईपी ट्रीटमेंट देगा, चाहे वो कितना ही बड़े अधिकारी हो, चाहे वो जेल के अंदर कितने ही बड़े ओहदे में हो, वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। और इसीलिए रडार पर आ गए हैं 3 अधीक्षक, बरेली, प्रयागराज और बांदा जेल के। राजीव, देखिए, यकीनन योगी सरकार ने ये साफ कर दिया है। बीते दिनों आपने देखा कि उमेश पाल हत्याकांड में इस बात का खुलासा हुआ था कि बरेली जेल में बंद अशरफ ने वीडियो कॉल के, व्हाट्सएप कॉल के जरिए जो शूटर्स हैं उनसे बात की थी, कॉन्फ्रेंस था, और उसी के बाद इस हत्या को अंजाम दिया गया। और इस बात का भी खुलासा हुआ था कि कई शूटर्स ने बरेली जेल जाकर अशरफ से मुलाकात की थी। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें नैनी जेल में, तो यहाँ पर भी जो इनके गुर्गे हैं वो लगातार इस तरह की आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे थे। और बांदा की बात करें तो वहां खुद मुख्तार अंसारी बंद है। तो ऐसे में तीनों जेलों के जेल अधीक्षकों को निलंबित किया गया है। बीते दिनों आपने देखा था कि किस तरह से चित्रकूट में जो चित्रकूट जेल थी उसको भी मुख्तार अंसारी के बेटे की बहू को अंदर रखा गया था जेल अधीक्षक के रूप में। उसमें भी शासन ने कड़ी कार्रवाई की थी और जेल अधीक्षक को निलंबित कर उसे जेल भेजने तक की कार्रवाई की थी। आपसे कुछ देर पहले न्यूज 18 ने उत्तर प्रदेश के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति से भी बात की थी। उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे कि न सिर्फ बाहर जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, बल्कि जो जेल में अधिकारी है, जो कर्मचारी हैं, जो लगातार योगी सरकार की सख्ती के बावजूद इन अपराधियों को मदद कर रहे हैं, उनको वीवीआईपी सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं या फिर उनके लोगों से मिलने में उनकी सहयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न सिर्फ निलंबन होगा बल्कि एफआईआर दर्ज कर जेल भी भेजा जाएगा। और कुछ ही मिनटों बाद आपने देखा कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने है कि एक बार फिर से बांदा, बरेली और एक्शन की जो उम्मीद पहले से की जा रही थी उसमें अब देखिए पीछे जो जेलों के अंदर लापरवाही बरतने की खबरें आ रही थी, इसी की मद्देनजर ये अभी एक्शन ले लिया गया है। लेकिन इस लिस्ट में और भी नाम जुड़ सकते हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। बहरहाल शुक्रिया आपका सर्वेश, राजीव और शमन त्रिपाठी इस पर जानकारी के लिए। बढ़ रहे हैं आगे, आपको बता